नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकार नादने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पंच परमेष्टि का स्वरूप, पंच परमेष्टि को नमस्कार करके उनका स्वरूप बताया। उनमें जो 24 तीर्थंकर और वर्तमान विहरमान 20 तीर्थंकर को नमस्कार किया। आर्यका, माताजी, शुल्लक, एलक जो भी वंदने योग्य है उन सबको नमस्कार किया और उनसे इष्ट सिद्धि कैसे हो ये भी स्वरूप बताया कि हमें वीतराग विशेष ज्ञान उत्पन्न हो उनको नमस्कार करने पर हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध हो उनकी भक्ति से, पूजा से। देखो, जब ये कहते हैं कि किसी देवी देवता भैरू भवानी से कोई भला होने वाला नहीं है, तो उनसे क्या भला होता है ये विचार करना। अगर कुछ भला होता दिखे तो जरूर मानना, हम उसको ना नहीं देते, पर होता नहीं है। संयोग जो मिलते हैं वो अघातिया कर्म के उदय से ही मिलते हैं, उनको आप बदल नहीं सकते। और घातिया कर्म तो उससे तीव्र बंधता है ऐसे कुदेवों को नमस्कार करने से, क्योंकि वो विपरीत झूठ का पोषण करते हैं। ये बात आगे आएगी। अब अरहंत आदि को नमस्कार करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, पंच परमेष्टि को नमस्कार करने से, उसकी बात यहाँ पर पंडित जी क्लियर कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में विशेष खुलासा होगा, ध्यान से सुने। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। क्या करें? आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम हैं। एक संक्लेश, बहुत तीव्र कषाय, पाप का परिणाम जिसे कहते हैं। विशुद्ध कषायों की मंदता जिसे शुभ भाव कहते हैं, पुण्य का परिणाम कहते हैं। और शुद्ध जो मोक्ष मार्ग का परिणाम है, जिससे मोक्ष में गमन हो, शुद्धता हो, को अपने में शुद्धता की समझ होना और शुद्ध सन्मुख लक्ष्य होना, इससे मोक्ष मार्ग में गमन होता है। और शुद्धता में एकाग्रता होने पर मोक्ष होता है। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश, देखो ये वो इसका उत्तर भी कह रहे हैं, मंद कषाय रूप विशुद्ध तथा कषाय रहित शुद्ध है। आत्मा के 3 परिणाम के 3 प्रकार है, अर्थात पर्याय 3 प्रकार की होती है। ये बात क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? अवस्था आत्मा की 3 प्रकार की होती है। यहाँ दर्शन, श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय की अपेक्षा से बात है। क्या कह रहे हैं? 3 गुण की बात है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। दर्शन, श्रद्धा और चारित्र। दर्शन ज्ञान नहीं है, श्रद्धा और चारित्र की बात है। अन्य गुणों की अन्य पर्याय होती है, उनकी यह बात नहीं है। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ये 3 प्रकार के परिणाम हैं। उनमें तीव्र अर्थात मिथ्यात्व कषाय, देखो तीव्र का अर्थ क्या किया? मिथ्यात्व कषाय हिंसादि के परिणाम, वे संक्लेश है। मंद कषाय अर्थात दया, दान, भक्ति आदि के परिणाम। और विशुद्ध है, वो विशुद्ध है। और कषाय से रहित है, वे शुद्ध परिणाम है। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावर्णादि घातिया कर्म है। क्या करें? आत्मा का स्वभाव जानना, देखना, सुखी होना, शक्ति रूप रहना,
ये परिणाम होने पर भी उसके घातक कर्म का उदय विद्यमान हो, उस निमित्त से आत्मा के परिणाम उस रूप नहीं हो पाते। कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। उनके संक्लेश परिणाम द्वारा तीव्र बंध होता है। जो तीव्र कषाय की तीव्रता हो, मिथ्यात्व और कषाय की, उससे तीव्र बंध होता है। विशुद्ध परिणाम द्वारा मंद बंध होता है। और विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुभ परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा, शुद्ध परिणाम, शुभ नहीं, शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। तीन परिणामों का प्रकार बताया। संक्लेश, तीव्र कषाय, विशुद्ध मंद कषाय, शुद्ध निर्मलता, इन तीनों की बात की। अब वीतराग विशेष विज्ञान रूप अपने ज्ञान स्वभाव के घातक ज्ञानावरणीय आदि घाती कर्मों का संक्लेश परिणामों से तीव्र बंध होता है। अपने जो कषाय की तीव्रता, अंदर में परिणामों की तीव्रता, जिस प्रकार से कार्य साधने के भाव, उससे इन घातिया कर्मों का तीव्र बंध होता है। और अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम का घातना, अपना सम्यक परिणाम, निर्मल परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको नष्ट करता है। और संक्लेश रूप मिथ्यात्वादी परिणामों से होता है, वो संक्लेश परिणामों से होता है। तो निमित्त रूप से कर्म घात करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कर्मों से घात हुआ ऐसा कहा गया, वास्तव में तो अपने खुद के परिणाम ही अपने घातक है। हिंसा, चोरी, मिथ्यात्वादी के भाव से मोहनीय आदि का तीव्र बंध बढ़ता है। और मंद कषाय से चार घाती कर्मों का तो मंद बंध होता है। अथवा मंद कषाय प्रबल हो गए तो पूर्व में हुए तीव्र बंध को भी मंद करता है। यह निमित्त का कथन है। कर्म का मंद अथवा तीव्र होना वह उसके काल में स्वयं होता है। देखो ये बात वस्तु स्वतंत्रता गुरुदेव श्री 7 में बता रहे। पदार्थ अपने रूप परिणमन अपने स्वभाव से करता है, किसी और के स्वभाव से नहीं करता है। कर्म का परिणमन कर्म के आश्रित, आत्मा का परिणमन आत्मा के आश्रित, सबका परिणमन अपने काल से अपने अनुसार होता है, दूसरे के अनुसार नहीं होता है। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध को यहाँ बताया है। कर्म का मंद अथवा तीव्र होना वह उसके काल में स्वयं होता है, जीव के परिणाम उसमें निमित्त मात्र है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आप निमित्त को नहीं मानते। क्या कहते हैं? गुरुदेव श्री को ऐसा कहते थे बहुत लोग कि आप निमित्त को नहीं मानते, परंतु यहाँ तो कहते हैं कि निमित्त है अवश्य। क्या कह रहे हैं? निमित्त है अवश्य, परंतु वह उपादान में कोई कार्य नहीं करता। निमित्त होते हुए उपादान में कुछ कार्य नहीं करता। दो वस्तुएं, एक उपादान जिसमें कार्य रूप परिणमन है, एक सामने दूसरी वस्तु, उसके परिणमन को निमित्त कहते हैं। अब निमित्त का परिणमन तो निमित्त में हुआ, निमित्त में भी निमित्त रूप पदार्थ है, उस पदार्थ की वर्तमान अवस्था वो उस निमित्त रूप पदार्थ में हुई। और आत्मा में जो उपादान जिसको भी कहें, आत्मा उपादान है, तो आत्मा में अपने परिणाम स्वयं से हुए। उस निमित्त ने क्या किया, ये बात कहना चाह रहे। पर निमित्त, उपादान निमित्त दो वस्तु जगत में है। ऐसा नहीं है कि सब मिलकर एक ब्रह्म हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि निमित्त उपादान दोनों भिन्न भिन्न है। शुद्ध परिणामों से बंध नहीं होता। आत्मा में शुद्ध परिणाम रूप परिणमन हो, शुद्ध पर्याय रूप परिणमन हो, शुद्ध अवस्था रूप परिणमन हो तो बंध नहीं होता। केवल कर्म की निर्जरा ही होती है। सम्यक दर्शन आदि से बंध नहीं होता। धर्म से पुण्य बंध नहीं होता। क्या कहे, शुद्ध भाव से कभी बंध होता नहीं है। तो धर्म से पुण्य बंध नहीं होता। तीर्थंकर नाम कर्म भी धर्म से नहीं बंधता। आत्मा के शुद्ध भाव के काल में जो राग का भाव है, उस राग से, मंद राग से, प्रशस्त राग से तीर्थंकर नाम कर्म आदि बंधता है। अर्थात वीतराग विज्ञानता से बंध नहीं होता, मात्र निर्जरा ही होती है।
आत्मा की शुद्धता से बंध तो होता ही नहीं, बल्कि अबंध दशा बढ़ती जाती है। आत्मा में शुद्धता होवे तब पुराने कर्म नहीं खिरे, ऐसा होता ही नहीं। क्या कह रहे हैं? आत्मा शुद्ध हो, शुद्ध रूप परिणमन करे और कर्म नष्ट न हो, ये होता ही नहीं। पर शुद्धता के कारण नष्ट नहीं होते, कर्म अपने कारण से नष्ट होते। तो कर्म खिर जावे और आत्मा में शुद्धता न हो, ऐसा भी नहीं होता। दूसरी बात, कर्म नष्ट हो जाए और आत्मा मलिन रहे, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा की पर्याय में ज्ञान की हीनता हुए, अब सूर्य का उदय हो और रोशनी नहीं हो, ऐसा नहीं होता। धूप कड़ाके की निकली हो और सूर्य अस्त हो, ऐसा नहीं होता। आत्मा वैसा ही ये संबंध है। बाकी कड़ाके की धूप बाहर में है और उसमें उससे गर्मी हो रही है, उससे सूर्य तो सूर्य रूप से परिणमन कर रहा है। आत्मा की पर्याय में ज्ञान की हीनता और ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त न हो, ऐसा नहीं होता। आत्मा में ज्ञान कम हो, क्षोभशम नहीं हो, तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। और ज्ञान की अवस्था वृद्धिगत होवे तब ज्ञानावरणी कर्म का अभाव निमित्त कहा जाता है। ऐसा नहीं होता कि आत्मा में क्षोभशम बढ़ जाए और कर्म का उदय रहे। जिसको निश्चय का यथार्थ भान होता है, उसे ही व्यवहार का सच्चा ज्ञान होता है। ये सूर्य के धूप कहा, तो सूर्य की जगह सूर्य के उदय में कमल खिलता है और अस्त होने पर कमल मुरझा जाता है। तो सूर्य उसमें कारण नहीं है, कमल अपने स्वयं की योग्यता से खिलता है और मुरझाता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अकेले व्यवहार वाले को तो व्यवहार का भी सच्चा ज्ञान नहीं होता। देखो, खाली दया दान व्रत भक्ति तप त्याग उपवास आदि करे, उसको तो व्यवहार का भी सच्चा ज्ञान नहीं होता। आत्मा में शुद्धि होती है, इसलिए कर्म की अवस्था को बदलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तथा कोई ऐसा कहे कि कर्म उदय में आता है तब जीव को राग करना पड़ता है ना, ऐसा कहते। क्या कहते हैं? कर्म का उदय आएगा तो राग करना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा में राग का काल स्वकाल पर्यायगत योग्यता, आत्मा की वर्तमान पर्याय में राग रूप योग्यता हो तब कर्म का उदय उसके कारण से होता है। कर्म का उदय कर्मों के कारण होता है, आत्मा के कारण नहीं होता। राग न करे तो कर्म का निमित्त बना भी नहीं कहलाता। अब ये बात तो अपने तो अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि की करनी है। तो अरिहंत आदि के प्रति स्तवनादि रूप जो भाव होते हैं, वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। क्या कहा? पंच परमेष्टि को नमस्कार करने का, पूजन करने का, उसमें लौकिक वांछा न हो और भक्ति का भाव है, तो वो मंद कषाय से ही होता है। इसलिए उसको विशुद्ध परिणाम कहते हैं। पुनः समस्त कषाय मिटाने का साधन है, क्योंकि उन जिनकी पूजा कर रहे हैं वो कषाय रहित है। तो कषाय रहित भगवान की पूजा करने वाले को कषाय मिटाने की भावना होती है, उससे सारी कषाय मिट सकती है। इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो, उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरहंत आदि द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। ये प्रयोजन सिद्ध होता है। कैसे होता है? कि कषाय की पहले तो स्तुति रूप भाव, भगवान की पूजा भक्ति का भाव, वो विशुद्ध परिणाम है। और उस काल में जो हम वीतरागियों को नमस्कार कर रहे हैं, तो हमको वीतरागियों की श्रद्धा होने से हमारे में भी वीतरागता प्रकट हो। देखो हम गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं? अरहंत आदि के प्रति जो स्तुनादि रूप भाव होते हैं, वे कषाय की मंदता पूर्वक ही होते हैं, अतः वे विशुद्ध परिणाम है तथा समस्त कषाय भावों को मिटाने का साधन है। इसलिए अरहंत आदि शुद्ध परिणाम के कारण भी है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक सुख, पंच परमेष्टि सुख भाव के निमित्त तो है नहीं, है ही। पंच परमेष्टि सुख भाव के निमित्त तो है ही,
परंतु वे वीतराग विज्ञान रूप शुद्ध परिणाम में भी निमित्त है। क्यों है? कि उनकी भक्ति करने का भाव तो शुभ भाव है, पर उनकी भक्ति के में जो हमारी श्रद्धा है, हमें जो श्रद्धा हुई वीतरागता की हुई, इसलिए हमारे में वीतरागता प्रकट होने का कारण बनते हैं। अर्थात आत्मा स्वयं शुद्ध परिणाम करता है, तब उन्हें निमित्त कहते हैं। पहले ये बात आ गई है कि अरहंत आदि स्वपर भेद विज्ञान के कारण है। इस प्रकार व्यवहार भी बराबर समझना चाहिए। श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि काव्य 136 में कहा है कि देखो, कोई के निमित्त नहीं होता तो उसके लिए ये काव्य है। उपादान नाम लई वे जो तजे निमित्त, पावे नहीं सिद्धत्व को रहे भ्रांति में स्थित। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं होना। कृतज्ञ सच्चे देव शास्त्र गुरु जिनके निमित्त से हमको तत्व ज्ञान उपलब्ध हुआ, अपना आत्मा समझ में आया, हमारे सुख का मार्ग खुला, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना। जैसे कोई निर्धन से धनवान हुआ हो तो वह छिपा नहीं रहता, अर्थात बाहर में प्रसिद्ध हुए बिना नहीं रहता। निर्धन हो और धन आ जाए तो दुनिया में दिखता ही है। वैसे ही जिनके निमित्त से अपने को सच्चा भान हुआ हो, उनका विनय, सत्कार, बहुमान आदि किए बिना नहीं रहता, उनके उपकार का लोप नहीं करता और कृतज्ञ नहीं होता। यद्यपि देह की क्रिया, देखो वाणी की क्रिया तो उसके कारण से होती है। देखो शरीर की क्रिया और वाणी की क्रिया तो अपने कारण से होती है, परंतु भाव कैसा होता है उसकी बात है। पंच परमेष्ठी आत्मा को वीतरागी परिणाम में निमित्त है। ऐसे परिणमन में घाती कर्मों का अभाव होता है और कषाय की मंदता से घाती कर्मों का मंदपना होता है, तथा जितने अंशों में घाती कर्मों की हीनता होती है उतने अंशों में वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। देखो पंच परमेष्ठी वीतराग परिणाम में निमित्त है और उन निमित्त से घाती कर्मों का अभाव होता है। कषाय की मंदता के बाद, कषाय की मंदता से घाती कर्मों का मंदपना होता है, और जितने घाती कर्म कमजोर होंगे उतना ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होगा। आत्मा की शुद्धता अथवा कषाय की मंदता के प्रमाण में उस काल में घाती कर्मों का हीनपना होता है, पहले पश्चात वह नहीं होता। पहले अस्थि से कहा है कि शुद्ध परिणाम के काल में घाती कर्मों की हीनता होती है, और पश्चात नास्ति से बात की है कि घाती कर्मों की हीनता के काल में आत्मा में शुद्धता होती है। अस्थि नास्ति बात है, पर बात तो एक ही है, उसमें काल भेद नहीं है। इस प्रकार अनंत आदि से अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। देखो यहाँ तो अपना प्रयोजन कैसे कारण से सिद्ध होता है यह बात करना है। बीच में घाती कर्मों की बात आई, परंतु यहाँ घाती कर्मों की सिद्धि नहीं करना है। घाती कर्म होते हैं, ये बात यहाँ सिद्ध करने, यहाँ प्रयोजन क्या है कि यहाँ तो भगवान से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। तो भगवान की भक्ति पूजा से, क्योंकि भगवान घाती कर्म रहित है अनंत परमात्मा, तो हमें उनकी दृष्टि, उन जैसी दृष्टि हमारी भी हो और हमारे भी घाती कर्म नष्ट हों, ये बात समझना है। पर्यंत आदि से ये प्रयोजन सिद्ध होता है हमारा। अथवा अब और आगे अनंत आदि पंच परमेष्ठी के आकार का अवलोकन, पंच परमेष्ठी का आकार बाहर का शरीर अथवा उनके स्वरूप का विचार, बाहर बहुत जोरदार सिक्योरिटी लगी हो और 7 तालों में बंद हीरा होता है। क्या कहा? तो बाहर की सिक्योरिटी देखकर ये अंदाज लगा देते हैं कहीं हमें हीरा कहाँ पड़ा है वो ढूंढने जाना है। तो जहाँ तीव्र बहुत जोरदार सिक्योरिटी हो और अंदर जाने की मनाही हो तो उसमें अंदर में हीरा पड़ा है, ये बात ख्याल में आ जाती है। वैसे ही बाहर के शरीर के अवलोकन से और उनके वचनों के सुनने से और उनके निकटवर्ती रहने से
उनके अनुसार प्रवर्तन करने से इत्यादि सब कार्य तत्क्षण ही निमित्तभूत होकर राग आदि को हीन करते हैं, जीव जीवादि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अनंत आदि द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये सब आत्मा के परिणाम की बात है। पंच परमेष्टि के आकार का विचार करना, सत समागम का भाव करना, ये अपने परिणाम में वर्तने की बात है। बाहर की बात नहीं है, ये दुनिया की बात नहीं है, अपने को बदलने की बात है, ये कहना चाह रहे हैं। जब आत्मा स्वयं राग की हीनता करता है तब पंच परमेष्टि का निकटवर्तीपना होता है। ऐसे निकटवर्ती पने का अर्थ है आत्मा के राग के कारण शरीर की क्रिया नहीं होती। अतः अपने भाव की बात है। जब इच्छा के कारण आत्मा के प्रदेश ही नहीं चलते, आत्मा के प्रदेशों का चलना इच्छा के कारण नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा स्वयं और आत्मा में ही इच्छा हुई, उसका कारण आत्मा के प्रदेश नहीं चलते, क्योंकि आत्मा में ये तो इच्छा तो एक बीमारी है। तो फिर इच्छा के कारण से पर की क्रिया होवे ऐसा तो बनता ही नहीं। इच्छा के कारण शरीर का काम हो जाए, धन कमाने की इच्छा से धन आ जाए, ऐसा तो होता ही नहीं। अनंत आदि के निमित्त से जीव जीवादि का विशेष ज्ञान होता है। अनंत आदि के निमित्त से जीव जीवादि का विशेष ज्ञान होता है। जब आत्मा स्वयं जीवादि का ज्ञान करता है तब वे उसमें निमित्त कहलाते हैं, ऐसा समझना। पर के कारण आत्मा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। क्या करें? 7 तत्व का ज्ञान भगवान के दर्शन से 7 तत्व समझ में आते हैं। इस प्रकार पंच परमेष्टि द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। 7 तत्व जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जीव अजीव का भेद ज्ञान कि भगवान इसमें वीतराग स्वरूप शरीर, भगवान वीतरागी है इसलिए शरीर का आकार ऐसा है। बाहर में राग के चिन्ह हो और अंदर में वीतरागी हो ऐसा संभव नहीं है। या कोई कहे कि उनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं। अब ये किसी को प्रश्न ये होता है कि अभी वर्तमान में हम तो दुखी है, हमको खाने का पता नहीं है, रोटी का पता नहीं है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, कमाई नहीं है, तो ये इन भगवान की भक्ति से हमें ये लाभ मिलेगा कि नहीं। यहाँ पंच परमेष्टि की बात चलती है। वे आत्मा के सुख में निमित्त है और यहाँ आत्मा के सुख और पैसे के सुख दोनों में निमित्त है। ये प्रश्न है, क्या कह रहे? यह आत्मा के सुख के निमित्त है या धन का सुख बाहर में मिले उसके भी निमित्त है। विकार रहित शुद्ध परिणमन करे उसमें भगवान निमित्त है, यह तो ठीक, परंतु कीर्ति आबरू भी उनसे मिलती है या नहीं, ऐसा प्रश्न है। देखो उसका समाधान, अनंत आदि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं। देखो क्या कह रहे हो, अनंत आदि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघाती कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। क्या कहा? घाती अघाती कर्म, इसको भी समझने की बात है। आत्मा के गुणों का घात करे वो घाती कर्म कहे जाते हैं। जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 प्रकार के कर्म, उसमें अनंत प्रकार है पर 4 प्रकार कहा, कुल 8 प्रकार के कर्म कहे ना, तो वो आत्मा के गुणों का घात करते हैं। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय ये अघाती कर्म है। तो इन अघाती कर्म में पाप और पुण्य का भेद है। घाती कर्म में पाप पुण्य का भेद नहीं है। घाती कर्म में तीव्रता मंदता का भेद है, अधिकता और हीनता का भेद है। पर घाती कर्म घात ही करते हैं। अब घात में क्या पुण्य हो क्या पाप हो, पर अघाती कर्मों में पुण्य पाप प्रकृति का भेद है। तो क्या कहते हैं कि अघाती कर्म में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और यदि वे परिणाम तीव्र हो
तो पूर्व काल में असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था, उन्हें भी बंद करता है। पहले पाप बांधा था वो भी कम हो जाता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप वर्णन करता है। पंच परमेष्टि के स्तवन रूप भक्ति में जो शुभ भाव हो, उससे यश कीर्ति और साता वेदनी आदि शुभ कर्म बनता है। पंचेंद्रिय पना, देवपना आदि कर्म बनते हैं। घाती कर्मों की तो सभी पाप प्रकृतियां हैं, अतः उनकी बात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, घाती कर्म में तो सब पाप ही है। अघाती शुभ कर्म बनता है, उसकी बात है। और शुभ परिणाम उग्र हो तो पूर्व के असाता कर्म व अपयश आदि कर्मों को मंद करता है। वे कर्म अपनी योग्यता से मंद होते हैं, तो भगवान की भक्ति आदि तीव्र शुभ राग के निमित्त से मंद हुए, ऐसा कहा जाता है। अथवा वह उन्हें नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमाता है। पूर्व की अपयश अशाता आदि प्रकृतियों का नाश करके शुभ प्रकृति रूप परिणमाता है। क्या प्रकृति का स्वामी शुभ राग है? क्या उस प्रकृति का प्रश्न है, क्या प्रकृति का स्वामी शुभ राग है? क्या उस प्रकृति का उक्त प्रकार परिणमित होने का स्वकाल नहीं था? क्या कह रहे हैं प्रश्नकार? कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रकृति का तो अपने काल से होता है, तुम्हारे शुभ भाव को क्यों कहा इसमें? कि उस प्रकृति का उस रूप परिणमित होने का स्वकाल है, उसमें तीव्र शुभ परिणाम को निमित्त कहा जाता है। व्यवहार न्याय की भाषा में ऐसा आता है कि शुभ परिणाम के कारण पाप प्रकृतियों का नाश करता है। और यश कीर्ति व साता आदि प्रकृतियों को बांधता है, ऐसा व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो सब अपने अपने कारण से, हर द्रव्य अपने कारण से परिणमन करता है। यह नियम मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सभी को लागू पड़ता है। ऐसा नहीं है सम्यक दृष्टि के ही हो, मिथ्या दृष्टि के भी भगवान की भक्ति आदि के भाव से अशुभ घटकर शुभ होता है। इस प्रकार नया पुण्य बांधा, पुराना पाप नष्ट किया, पुराना पाप घटाया, ऐसे तीन कार्य देखो, नया पुण्य बांधा, पुराना पाप नष्ट किया, पुराना पाप घटाया, शुभ परिणाम के कारण हुए। यद्यपि निमित्त के कारण कार्य नहीं होता, किंतु कर्म प्रकृतियों के उस प्रकार परिणमने की योग्यता है, उसमें शुभ राग निमित्त है। शुभ राग कर्म की प्रकृतियों को परिणम आता है, यह निमित्त सापेक्ष व्यवहार का कथन है। अतः वह ऐसा नहीं है, किंतु निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा है। ऐसी श्रद्धा करना और कर्म प्रकृति स्वयं अपने कारण से पलटती है, ऐसा निश्चय नए का कथन है। उसे सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा समझना। अब और उस पुण्य का उदय होने पर देखो क्या कह रहे, स्वयं इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। क्या कहा, जब पुण्य बंद हुआ, पाप नष्ट हुआ या घट गया, तो स्वयं में पुण्य प्रकृति का उदय होता है। पाप का उदय दूर हो गया तो स्वयं दुख की सामग्री, कारणभूत सामग्री नष्ट होती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। पंच परमेष्टि के द्वारा अनुकूल संयोग मिले, प्रतिकूल संयोग नष्ट हो, ये कार्य की भी सिद्धि होती है। परंतु इसको क्या करना है, ये बात आगे आएगी। इस प्रकार की सिद्धि से क्या लाभ है, तथा उन साता आदि प्रकृतियों का उदय आने पर धन इज्जत आदि स्वयं प्राप्त होते हैं। प्रकृति के कारण पैसा नहीं आता, ये बात पीछे पूर्व प्रश्न आया था ना। किंतु दोनों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तथा आत्मा की चतुराई के कारण भी धन आदि नहीं आते। देखो बहुत होशियार है साहब, धन कमाता है तो दुनिया में होशियार कहा जाता है, पर होशियारी के कारण धन नहीं आता है। विशाल बंगला, फर्नीचर एवं धनादि पदार्थों का संयोग पुण्य प्रकृति के उदय से आ मिलता है। क्या गुरुदेव श्री ने सिद्धांत बताया है, ये सिद्धांत याद रखने जैसा है। ये जिनवाणी का सिद्धांत है, जिनेंद्र भगवान के वचन है। तीर्थंकर परमात्मा ने जो संघ बनाया, धर्मोपदेश दिया, उस धर्मोपदेश में यह बात आई है।
विशाल बंगला, फर्नीचर एवं धनादि पदार्थों का संयोग पुण्य प्रकृति के उदय से आ मिलता है। चतुराई से नहीं मिलता है, परंतु इन संयोगों की प्राप्ति में हर्षित होना मिथ्या दर्शन है। अनुकूल संयोग मिले, उन अनुकूल संयोगों से अपने आप को बड़ा मानना, उसमें प्रसन्न हो जाना, उससे अपने आप को वैभववान मानना, अरे क्या धूल में रखा है, ये बात समझने लायक है। कोई पंडित कहते हैं कि समाज व्यवस्था के सही न होने के कारण पैसे वालों के पास पैसा बहुत है, ऐसा पंडित ऐसा कहते हैं, और गरीब के पास पैसा कम है। ये सब बातें मिथ्या है। संयोग का मिलना पूर्व पुण्य के अनुसार है। अभी कितने ही जीवों को अपनी भूल का ख्याल नहीं आता। संयोग पुण्य पाप के उदय से मिलते हैं। कोई मेहनत से आते हैं और बिना मेहनत के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। इस कारण आचार्यों के भूल निकालने लगते हैं। ऐसे सभी जीव विपरीत मार्ग के अनुगामी है। परमात्मा प्रकाश में कहा पुण्य से वैभव मिलता है और पुण्य के निमित्त से संयोग मिलते हैं। ऐसे कथन शास्त्रों में बहुत जगह उपलब्ध है। पंच परमेष्टि की भक्ति, पूजा, प्रभावना से पुण्य बंधता है। मिथ्या दृष्टि को भी मंदिर आदि बनाने का ऐसा शुभ राग आता है, आत्मा का अनुभव नहीं है। मिथ्या दृष्टि है, शरीर में एकत्व बुद्धि है, पर ऐसा मंद कसाय का परिणाम आता है। उसके कारण पुण्य प्रकृतियां बंधती है और उससे पैसे इत्यादि संयोग प्राप्त होते हैं। तो पाप का उदय दूर होने से दुख की कारणभूत सामग्री दूर होती है। मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि भक्ति आदि का शुभ राग करे तो उससे पाप दूर होता है, रोग चला जाता है, शत्रु नहीं रहते। इस प्रकार पंच परमेष्टि की भक्ति आदि से लौकिक सुख की सामग्री भी मिलती है। अभी आगे चर्चा चलेगी। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।